अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। यकीन कीजिए सीना छलनी है और शदीद तरीन सदमा और दुख पहुंचा है जब से वो वीडियो और वो मनाजिर सामने आते जा रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी लीबिया से इटली जा रहे थे, यानी यूरोप जा रहे थे, और वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने नौकरी करनी थी, रोजगार कमाना था और 50-60 हजार रुपया उन्होंने घर भेजना था। मकसद सिर्फ ये था और उसके लिए उन्होंने डंकी मारने का तरीका अपनाया। चूंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है और हम सबको वीजे नहीं मिलते, ये एक रियलिटी है। और नहीं इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम हमारे पास अमाउंट्स हैं कि 35-35, 40-40 लाख लगाकर आप किसी अच्छे मुल्क में जाएं जहां पर रूल ऑफ लॉ हो, जहां पर आपको नौकरी मिले, जहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी हो और जहां पर आप अपनी जिंदगी को कम से कम महफूज समझें। ये तरीका इन्होंने अपनाया था और डंकी मारने की कोशिश की। यानी समुद्र के रास्ते कुछ एजेंट्स के जरिए ये यूरोप पहुंचना चाह रहे थे। एक तो सबसे बड़ी 2 नंबरी इन एजेंट्स की बड़े घटिया लोग हैं, ये पता नहीं किसके कहने पर काम करते हैं और दौलत को पूछते हैं, इबादत समझते हैं दौलत की। और हमने देखा है कि ऐसे बेशुमार नौजवान हैं जिन्हें इसी तरह से मार दिया गया, जो कि समुद्र के अंदर तैर कर किसी दूसरी तरफ जा रहे थे और पहले इन्हें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, पहले इन्हें बताया जाता है तुम्हारी ये मौजें करवा देंगे, इस तरह से ले जाएंगे, उस तरह से लेकर आएंगे। रियलिटी कुछ भी नहीं होती। अभी जिस कश्ती के अंदर 30 से 35 पाकिस्तानी जवान थे, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 27 साल का है, कोई 26 साल का है, कुछ 18 साल के लड़के हैं, नौजवान लड़के मैट्रिक करके उन्होंने इस रास्ते को अपनाया था। अब वो जो एजेंट्स हैं वो इस किस्म के घटिया लोग हैं कि उन्होंने इस डंकी मरवाने से पहले उनकी बाकायदे से एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उन सबको बताया कि हम तुम्हें इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि उन्हें इससे पहले पता था या कोई डाउट था कि समुद्र के अंदर, चूंकि पहले से वेदर के हवाले से वेदर फोरकास्ट की जाती है, समुद्र के अंदर कितना भाव होगा, समुद्र के पानी की कितनी तेजी होगी, लहरों की हाइट कितनी होगी, कितनी ऊंची लहरें आएंगी समुद्र के अंदर, ये सारी चीजें पहले फोरकास्ट की जाती हैं और उसके बाद जाकर किसी भी कश्ती की या जहाज की सेलिंग होती है समुद्र के अंदर। ये कोई इत्तेफाक या मजाक नहीं होता, बल्कि इसके बारे में बाकायदा से वेदर स्टडी की जाती है और उसके बाद इस तरह से समुद्र के अंदर से गुजरा जाता है। लेकिन वो पहले वीडियो बनाता है और उसके बाद कश्ती को एक ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया जाता है जहां पर समुद्र की लहरें कम से कम देखने से महसूस हो रहा है 30-30, 40-40 फुट ऊपर हैं। समुद्र का मौसम शदीद खराब है और वहां पर बड़ी बुरी सूरत हाल है। फिर कश्ती वो जाती है और उन सबको बिठाकर कहा जाता है कि तुम्हें इटली भेज रहे हैं। और फिर रेस्क्यू जहाज से जो वीडियो बनाई गई वो इंतहाई खौफनाक है कि वो समुद्र की लहरें आती हैं और 29 से 35 नौजवानों को बहा कर ले जाती हैं। कुछ की लाशें मिल गई हैं, कुछ की लाशें नहीं मिली, कुछ की लाशों को मछलियां समुद्र के अंदर खा गई हैं। बहरहाल जो एजेंट्स थे वो भी नहीं मिले, वो भी खसक गए। क्या वाकईतन उन्होंने इटली पहुंचाना था या वाकईतन उन्होंने उन्हें डुबोना था? क्या पैसे भारी भरकम रकमें वो पकड़ चुके थे और उसके बाद उनका मकसद यही था कि ये अगर समुद्र में चले जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई चीज सामने नहीं आएगी। 30 से 35 जवानों का नुकसान हुआ है। कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ कश्मीरी थे, बहरहाल जहां के भी थे, नौजवान थे और बड़े अच्छे नौजवान थे। खुदा की कसम मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा पैसे कमाने की, कोई हकीकतन जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा आप मालदार हो जाएं, अमीर हो जाएं, बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ जिए। इट्स ओके, एक तंदूर खोल करना 10-10 रुपए की रोटियां बेचें, वो बेहतर है एज कंपेयर टू कि आप जिंदगी जाकर समुद्र के हवाले कर दें या इन 2 नंबर एजेंटों के हवाले कर दें जो वहां पर बैठे हुए हैं और आपको डंकी मारवाने के नाम पर आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और आपकी जिंदगी का सौदा करते हैं और आपकी जिंदगी समुद्र के अंदर जाकर खत्म करवा देते हैं। हमने ऐसे बेशुमार नौजवानों का नुकसान किया है, हम बर्बाद कर चुके हैं आधी से ज्यादा अपनी नस्ल को। बराए मेहरबानी कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ी अमाउंट की, कोई जरूरत नहीं है भूखे होकर या बगैर पैसों के टाइम गुजारना आप पड़ रहा है। कोई मसला नहीं है अगर आपने बच्चों को स्कूल से हटा दिया है, तालीम भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, स्कूलिंग भी हो जाएगी, आपके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये जो 2 नंबर काम है, बराए मेहरबानी इससे खुद को दूर रखें। इस बात को समझें कि आपने कोई लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुआशरे के अंदर जो सोच पनप रही है कि आपने बहुत महंगा फोन लेना है, गाड़ी लेनी है, बहुत बड़े बड़े बंगले लेने, कोई जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये सारे खिलौने हैं जिनकी वजह से हम सब लोगों को ज़हनी तौर पर मुतासिर किया जाता है। भाई मेहरबानी इस झांसे में, इस जंगल में, इस जाल के अंदर ना फंसे और अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद ना करें। डिटेल्स कुछ आ रही है मंजर हम पर, आने वाले टाइम में रिपोर्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।